हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। ईशुसा आज की रात की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत तेज से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर आप फेसबुक तरफ से सुन रहे हैं तो हमारे फेसबुक को जरूर फॉलो कीजिएगा। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर की महिमा और आराधना करें। आज के सुंदर समय में परमेश्वर ने आप सबों को लेकर आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर की महिमा और आराधना करेंगे। आज है जो आप परमेश्वर का उपस्थिति में परमेश्वर का वचन को अध्ययन करेंगे। आज हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पद संख्या 4 वचन को हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन इस प्रकार से कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पद संख्या 4 वचन इस प्रकार से कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर की हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो कुछ जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आमीन। यहाँ तक सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत तेज से आशीष मिले। यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, आत्मा को परखो। सचमुच में जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जो व्यक्ति, जो भाई बहन परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वह जय पाते हैं, वह इस संसार की जय पाते हैं। हम लोग किस प्रकार से इस संसारिक की अभिलाषाओं को जय पाएंगे, इस संसारिक का जीवन को हम लोग किस प्रकार से छोड़ेंगे और परमेश्वर का अधिकार में हम लोग किस प्रकार से चलेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। सचमुच में अगर आप परमेश्वर का वचन को जानते हो, परमेश्वर का जीवित वचन को समझते हो, तो परमेश्वर का अधिकार में बने रहोगे। यही बात तो परमेश्वर का वचन कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। कहता है जब तक तुम परमेश्वर का जीवित वचन को अपना जीवन में लागू नहीं करोगे, तब तक परमेश्वर का वचन आपका जीवन में काम नहीं करेगा और परमेश्वर का बेटा बेटी की तरह नहीं काम करोगे। अगर आप परमेश्वर का जो जीवित वचन अपना हृदय के अंदर में लागू करोगे तो तुम परमेश्वर के हो जाओगे और तुम ने उन पर जय पाओगे। जब परमेश्वर की अधिकारी बनोगे, परमेश्वर का वचन अपने हृदय में बसाए रखोगे, तो परमेश्वर का जो आज्ञाकारी है उससे आप जय पाओगे। इस संसारिक जीवन अभिलाषाओं का जो आपको नाश करना चाहता है, उससे आप जय पाओगे। अगर आप गंदी आत्माओं आपका जीवन को नष्ट करना चाहता है, तो उससे आप परमेश्वर का वचन की ओर से आप उनसे जय पाओगे। उन चीज़ों से आप जीत जाओगे, उन गलत योजनाओं से आप जीत जाओगे जो आपको नाश करना चाहता है, उनसे आप जीत जाओगे। और वह जो आपको नीचे गिराना चाहता है, दुष्ट आत्मा चाहे गंदी आत्मा चाहे जो भी आपको नीचे गिराना चाहता है, उससे आप जय पाएंगे। जब आप परमेश्वर का जीवित वचन अपना जीवन में लागू करोगे, तब आप इस संसारों की अभिलाषा, गंदी आत्माओं को उससे आप जय पाएंगे। हालेलुया। सचमुच में, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। सचमुच में जो आपका जीवन में है, जो आपका हृदय में, जो आप संसार की अभिलाषाओं से आप बढ़कर है, आप इस संसार से बढ़कर हो, आप इस संसार की जीव जंतुओं से, सभी चीज़ों से बढ़कर हो, इसलिए आप जय पाएंगे। चाहे आसमान में उड़ने वाले पक्षी क्यों ना हो, चाहे धरती पर चलने वाला, रेंगने वाला जीव जंतु से क्यों ना हो, उससे भी बढ़कर आप है। आप परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह की तरह
बने हुए हैं और परमेश्वर ने आपको बनाया है, अपने हाथों के द्वारा से आपको रचा है, तो परमेश्वर का अधिकार आपके ऊपर है। हालेलुया। सचमुच में जितने भी इस संसारिक जीव जंतु वे आपके नीचे हैं, आपके पांव के नीचे है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो कुछ है वह आपका अधिकार में है। और यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन कहता है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में बड़ा है। हालेलुया। उससे भी बढ़कर हो आप सचमुच में। सो परमेश्वर इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत त्याग से आशीष मिले। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की।